Let's Fight Cinema Story। 5 मार्च 2026 को एक ऐसी लिस्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है। और इस लिस्ट में 2 ऐसे नाम देखकर मैं तो चौंक गई और पूरा बॉलीवुड भी चौंक गया, क्योंकि शाहरुख खान 1.3 बिलियन डॉलर के साथ वहां पर उस लिस्ट में चमक रहे थे। पहले एक्टर बिलियनियर यानी अरबपति दुनिया के उन चुनिंदा एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी में जो ग्लोबल बिलियनियर लिस्ट पर है। टेलर स्विफ्ट, रिहाना, माइकल जॉर्डन के साथ एक बॉलीवुड एक्टर जिसे वो कर दिखाया जो शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। पर उसी लिस्ट में एक और नाम था, मुकेश अंबानी। 120 बिलियन डॉलर यानी एसआरके की पूरी नेटवर्थ अंबानी की वेल्थ का सिर्फ 0.9% है। जरा सोचो, 1% से कम अगर अंबानी की वेल्थ एक पूरा ओशन है तो एसआरके की वेल्थ उसमें एक छोटी सी नदी है। लेकिन यार रुको, ये कंपैरिजन सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये 2 अलग अलग जर्नी का कंपैरिजन है, 2 अलग अलग एम्पायर का कंपैरिजन है, 2 अलग अलग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस का कंपैरिजन है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक एक्टर ने कैसे एक फुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और क्या वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन से कंपेयर हो सकते हैं। नंबर्स में नहीं, जर्नी में हाँ, एब्सोल्युटली। कैसे, तुमको आज के वीडियो से पता चलेगा। पहले अंबानी जी को समझते हैं। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने 1958 में इंडिया में अपने स्पाइसेस का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मुंबई से 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे और मोडेस्ट से शुरुआत करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाई। धीरू भाई अंबानी 2002 में गए। मुकेश अंबानी ने उस लेगेसी को संभाला और उसे ट्रांसफॉर्म किया। टेक्सटाइल से रिटेल तक उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ से ऊपर की है। जियो के 500 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। रिलायंस रिटेल इंडिया सबसे बड़ी रिटेल चेन है। जामनगर में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी किनकी है? अंबानी जी की। उनका घर सबसे प्राइवेट एक्सपेंसिव रेजिडेंस है। अंबानी की पर डे इनकम है 275 करोड़ एस्टिमेट है, यानी वो हर दिन सोते हुए उतना कमाते हैं जितना मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती। 3 लाख एम्प्लॉयज हैं। एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया, एआई, हर सेक्टर में सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक कंट्री के अंदर एक कंट्री है। हम एसआरके को देखो। 1992 में दिल्ली से आया एक लड़का मुंबई आता है। पेरेंट्स जा चुके थे, पैसे नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं था। एक अपार्टमेंट था छोटा सा जहां पर वो रहते थे और उसमें उनके सपने थे एक्टर बनना। दीवाना से शुरुआत हुई, डीडीएलजे से स्टारडम मिला और फिर वो चीज एसआरके को बाकी एक्टर से अलग बनाती चली गई। वो सिर्फ एक्टर बनकर नहीं रहे। 2002 में गौरी खान के साथ रेड चिली एंटरटेनमेंट उन्होंने बनाया। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है। रेड चिली एंटरटेनमेंट वीएफएक्स इंडिया का सबसे बड़ा वीएफएक्स स्टूडियो है। रेड चिली एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, टीवी कमर्शियल्स, ओटीटी कंटेंट, एक सब कुछ करता है। कंपनी में पूरा का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है। 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स खरीदी 165 करोड़ में 55% स्टेक। आज के केआर की वैल्यूएशन 13,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक है। एसआरके का पर्सनल स्टेक 7 से 8,000 करोड़ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ग्रुप 4 देशों में फ्रेंचाइजी है। मन्नत 2001 में 13.5 करोड़ में खरीदा, आज 300 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है। अभी 25 करोड़ से ज्यादा का रेनोवेशन करवाया है, 2 नए फ्लोर ऐड करवाए हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट है, पर डे 3 से 4 करोड़ की कमाई है। इतना ही नहीं, दुबई में विला है, लंदन में प्रॉपर्टी है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है, वेंचर है, क्या नहीं है। अलग अलग सेक्टर्स में हर चीज है। 2025 में पहली बार इंडिया की रिच लिस्ट में नाम भी आया। इंडिया के पहले एक्टर बिलियनियर बने टेलर स्विफ्ट, रिहाना और न जाने कौन कौन, और उनके साथ इंडिया से खड़े हैं शाहरुख खान, है ना। अंबानी की वेल्थ एसआरके से 90 गुना ज्यादा है। एसआरके का पूरा एम्पायर है। अंबानी हर दिन में एसआरके की पूरी नेटवर्थ का कमा लेते हैं। बिजनेस मॉडल में अंतर है। अंबानी के पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल है, टेलीकॉम है, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल एसेट्स है। एसआरके के पास एंटरटेनमेंट एम्पायर है जो ब्रांड, कंटेंट, स्टार पावर और इन सब पर डिपेंड करती है। ये एक अलग काइंड ऑफ बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बनाया, मुकेश अंबानी ने उसे ग्रो किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर एस्टैब्लिश एम्पायर था। एसआरके के पास लिटरली कुछ भी नहीं था। दिल्ली से आया एक मिडिल क्लास छोटा सा बच्चा, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, कोई अपना गॉड फादर नहीं था। उन्होंने बस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जहां कोई एक्टर बिजनेसमैन नहीं बनता, एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो ग्लोबल पर बिलियनियर लिस्ट में आता है। अचीवमेंट है, प्योरली सेल्फ मेड है। अंबानी की कहानी एक स्टैब्लिश फाउंडेशन को स्काई हाई पर ले जाने की कहानी है। एसआरके की स्टोरी 0 से बिलियनियर तक की है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एसआरके का कंपैरिजन इंडिया में किसी से नहीं है, लेकिन इंडिया में कोई एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी एसआरके के आसपास भी नहीं आती। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, अंबानी के पास मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम है, एसआरके के पास केकेआर है। दोनों आईपीएल ऑनर्स है, लेकिन यहाँ एक बात है, अंबानी ने मुंबई इंडियंस को रिलायंस के पैसे से खरीदा है। एसआरके ने केकेआर को पर्सनली खरीदा है, अपनी एक्टिंग की कमाई से। यानी एसआरके का हर रुपया पर्सनली उन्होंने मेहनत करके कमाया है। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, अपनी एक्टिंग की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, अपनी एक्टिंग से वीएफएक्स स्टूडियो खड़ा किया, आईपीएल टीम खरीदी, ग्लोबल बिलियनियर बने। ये एक ऐसी जर्नी है जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से कम इंस्पायर नहीं है। अंबानी ने इंडिया की इकोनॉमी बनाई तो एसआरके ने इंडिया को कल्चर के तौर पर ग्लोबल ब्रांड बनाया। दोनों अलग अलग तरीके से इंडिया के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से असली जीनियस माइंड कौन है, एसआरके या फिर अंबानी। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.